Hi, good afternoon, all of you. I am Sanjeev from trainer of SSC Sector Skill Council, and today's my topic is what is Indian Skill Ecosystem. Indian Skill Ecosystem क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम मीन्स कि आपके अगल बगल का वह क्षेत्र जो कोई एक टैग मार्क बनाता हो, वो क्या होता है, उसका इको सिस्टम जिसको बोलते हैं, स्किल इकोसिस्टम। सपोज दैट जैसे भी हमारे देश में किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रियां हैं। फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एंड सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट, ये सब सारे डिपार्टमेंट। उसी तरह से MSDE जो है स्किल से रिलेटेड जो काम होता है उसको देखने का काम करती है। MSDE फुल फॉर्म इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कौशल एंड उद्यमिता मंत्रालय इन हिंदी लैंग्वेज। इट्स इवोल्यूट इन 9 नवंबर 2013। और इसका सबसे पहले काम क्या होता है, पहला काम क्या होता है, स्किल से रिलेटेड जो भी काम होता है उसको, और या कोई जो एक अलग संस्थाएं कर रही है उसके बीच में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन का काम करती है ये MSDE। एंड सेकेंड, स्किल से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं उसको करवाना विथ हाई स्टैंडर्ड के साथ ये MSDE का काम होता है। एंड MSDE फंक्शनल आर्म ऑफ MSDE, the functional arm of MSDE is first is NSDA and second is NSDC, at last is SSC। ये इसका फंक्शनल आर्म है जिसके थ्रू ये क्या करता है, काम करता है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्या है, NSDA इज फुल फॉर्म इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। एंड इसका काम क्या होता है, सबसे पहले ये NSDA का इवोल्यूशन कब हुआ था, 13 जनवरी 2014। और सबसे पहले ये क्या होता है, द कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हेल्ड ए मीटिंग ऑन 31 जनवरी 2013। दिस मीटिंग गिव ए प्रपोजल फॉर बिल्ड ए नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। यानी भारत के मंत्रालय जो थे, इसमें उसके मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य थे, स्किल से रिलेटेड काम को करवाने के लिए जो है एक प्रपोजल दिया था, और उसको समीक्षा समिति के बैठक के बाद इसको NSDA नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज को क्या हुआ, इसको पारित कर दिया था। ये फुल्ली कमांड गवर्नमेंट के थ्रू ये फुल्ली कमांड होता है NSDA वर्क्स। इसका काम क्या है, क्योंकि इंडियन स्किल इकोसिस्टम का मैं आपको बॉडी और उसका काम बताऊंगा आज। तो इसका काम क्या होता है, इवैल्यूएट एग्जिस्टिंग स्किल डेवलपमेंट सेम एंड सजेस्ट करेक्टिव एक्शन। यानी कि जो भी स्किल से रिलेटेड जो काम है उसको देखना, उसको इवैल्यूएट करना, और उसमें अगर किसी तरह का अगर कोई कमी है उसको करेक्टली जो है उसको मेजर करना, ये काम होता है। सेकेंड नंबर क्या होता है, फाइनलाइज द NSQF लेवल। NSQF लेवल का को क्या होता है, फाइनलाइज करना, सेकेंड इसका काम है। एट लास्ट बजटरी रिसोर्सेज से जितने भी इश्यूज हैं कि फंडिंग कहाँ से आएगा, ये सारा काम NSDA का होता है। सेकेंड बॉडी इज स्किल इकोसिस्टम इज NSDC। सेकेंड क्या है, NSDC स्टैंड फॉर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इट्स हिंदी लैंग्वेज और आर कॉल्ड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसका हिंदी में इसको हम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या होता है, NSD वर्क्स विथ PPP प्रोसेस। PPP स्टैंड फॉर
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसका सबसे पहले ये क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू MSD होल्ड्स 49%, यानी कि मिनिस्ट्री MSD का शेयर 49% होता है इसमें, और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी SSC एफिलिएटेड है 51% इसका शेयर होता है। NSDC प्रोवाइडिंग द फंड, ये NSDC क्या करती है, फंड को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ये इसका मेन ये काम होता है इसका। NSDC मेन वर्क्स विथ क्वालिटी एश्योरेंस, स्केलेबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। At last is SSC. SSC स्टैंडर्ड फॉर सेक्टर स्किल काउंसिल। टोटल हमारे इंडिया कंट्री में 38 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं। इसका काम क्या है, एफिलिएशन, एक्रीडिटेशन, एग्जामिनेशन, एट लास्ट सेटिस्फैक्शन। सेकेंड, conduct TOT and TOA. TOT is stand for training of trainer and TOA is stand for training of assessor. तो इसका काम क्या है, क्योंकि कोई भी अगर इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहा है तो उसको SSC से क्या होता है, उसको एफिलिएटेड करवाना पड़ता है, उसको उसके बाद एक्रीडिटेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद एग्जामिनेशन, ये सारा काम क्या है, एंड आफ्टर एट लास्ट ही सेटिस्फैक्शन, ये सारा काम है SSC का। और इसके बाद TOT कंडक्ट करवाना, TOA कंडक्ट करवाना। अगर आप एसेसर बनना चाहते हैं तो उसका जो भी वर्क है वो SSC के थ्रू भी होता है। और फाइनलाइज क्या होता है, फाइनल रिजल्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेक्टर स्किल काउंसिल से हमारा आता है, जिसमें कि ट्रेनर ID नंबर जो है वो SSC के थ्रू से ही, ट्रेनर अगर आप एक ट्रेनर हो तो उसका ID नंबर भी उसी से आता है, आपका ट्रेनर ID नंबर क्या है। एंड TP एंड TC, TP इज ट्रेनिंग प्रोवाइडर एंड TC इज ट्रेनिंग सेंटर। इसका काम क्या है, मोबिलाइज करना, स्क्रीनिंग द कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग, कैंडिडेट जो है उसका स्क्रीनिंग करवाना, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको फॉर ट्रेनिंग के लिए जो भी है उसको डेवलप करना, आइडेंटिफाई ए सुटेबल ट्रेनर एंड गेट देम कैंडिडेट्स, माने आप उसका ट्रेनर जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट को भी वेरीफाई करना ही ट्रेनिंग प्रोवाइडर का काम होता है, और TC ट्रेनिंग सेंटर का जो है उसको उसका काम होता है। एट लास्ट स्टूडेंट प्लेसमेंट, और स्टूडेंट का प्लेसमेंट भी जो है, स्टूडेंट का जो प्लेसमेंट होगा वो भी ट्रेनिंग सेंटर की ही जवाबदेही होती है, और ट्रेनिंग पार्टनर जो होता है उसको भी जवाब देना पड़ता है। एट लास्ट ट्रेनीज एंड स्टूडेंट, ट्रेनीज आर द एक्चुअल बेनिफिशियरी, ट्रेनीज क्या है, एक्चुअल बेनिफिशियरी होता है। वेलफेयर ऑफ ट्रेनीज इज द सेंट्रियटी ऑफ ऑल स्किल प्रोग्राम, जो भी स्किल्स रिलेटेड प्रोग्राम है वो ट्रेनिंग का करवाना, ये इसका मुख्य काम होता है। तो ये आपका TPN ट्रेनिंग हो गया। और सेकेंड में होता है AA/AB, यानी AA इज इक्वल टू असाइनमेंट एजेंसी एंड AB इज इक्वल टू असाइनमेंट बॉडी, ये होता है असाइनमेंट बॉडी का। तो ये इसका काम क्या होता है, असाइनमेंट एजेंसी का क्या होता है कि एग्जाम SSC के थ्रू भी जो भी होता है उसमें SSC को हेल्प करना, क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाना, ये सारा काम क्या है, जिसमें कि असाइनमेंट एजेंसी जो है वो उसका हेल्प करती है, ये असाइनमेंट एजेंसी का काम होता है। एंड असाइनमेंट बॉडी का काम ये होता है। तो ये आज का टॉपिक था, इंडियन स्कूल इकोसिस्टम, इट्स पार्ट्स एंड बॉडी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू।